नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम अपने शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के उस निरीक्षण की कर रहे हैं जिस निरीक्षण के सहारे ना जाने वो किसकी कमी को उजागर कर रहे हैं। विभाग के एसीएस तो काफ़ी दिनों से, कई महीने बीत गए, अब इनको एसीएस अब तो 1 वर्ष पूरा होने वाला है। पहले भी एसीएस थे इस विभाग में, आज वो पहुँचे। ऐसा नहीं है कि पहली बार इनको सत्य से सरोकार हुआ है। बिहार में स्कूल कैसे चलता है, स्कूल की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, सरकारी स्कूल में किस वर्ग के बच्चे जाते हैं, जो बच्चे जाते हैं उनकी दिलचस्पी क्या है, और जो शिक्षक स्कूल में रहते हैं उनको पढ़ाने और पढ़ने का मतलब क्या है, वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। ये तो आज निरीक्षण में इन्होंने जो कुछ भी देखा, हमें नहीं, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि कुछ अजीबोगरीब लगा हो। अभी भट्ठा का मतलब ईंट भट्ठा का समय है और वहाँ आपको बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे और अच्छी आमदनी होती है। इस आमदनी के से परिवार का कई महीने का खर्च निकल जाता है। तो इस सत्य को हमें लगता है कि सरोकार आपका हुआ है या फिर सिर्फ आप वीडियो बनाने के लिए मिले। ये सरोकार हमको अक्सर होता रहता है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छी पहल है, होना चाहिए, लेकिन इसका निदान क्या है इस पर भी कभी विचार कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आपका निरीक्षण आगे बढ़ा ना, उस एक समय के बाद मुझे उसमें नौटंकी दिखने लगा। लेकिन भट्ठा पे आपने, ईंट भट्ठा पे आपने जो बच्चों से बात की तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो शुरुआत हम इनके ईंट भट्ठे के पर मौजूद काम करने वाले बच्चों के आईक्यू को लेकर इन्होंने जो सवाल किया है, जरा उस पर हम जरा देखिए ये क्या संवाद इन लोगों का हुआ, जरा पहले उसको देख लीजिए। पचम्बा वहाँ छोड़ के यहाँ का आया रहता है? घर में कोई लेकिन कैसे तो पढ़ाई भी छोड़ दिया और तुम भी पढ़ाई छोड़ दिया? नहीं, हम जाते हैं। हाँ? हम जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से? रोज नहीं जाते हैं। रोज स्कूल जाता है? कौन सा क्लास में है? 3 में। सब आता 3 का? सब आता 3 का? हाँ? 5/4 कितना आता है? 5 गुना 4। 5 गुना 4? क आता है? हाँ? आता है पूरा क आता है? बोलो हाँ। तो पढ़ना चाहिए ना तुमको, चालाक आदमी है बच्चा, इतना अच्छा है। ईटा भट्टा में बैठा हुआ है यहाँ पे। ऐसा कोई जिंदगी है तुम्हारा? देखो बिना पढ़े वही काम करो। तुम अपना नेस्को से है ना, मुझे पचम्बा इधर, पचम्बा इधर है। देख लिए इस संवाद के बाद वो पूरा शिक्षा विभाग के साइट पे ये पूरा वीडियो है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ वहाँ पे और उसके बाद किस तरीके से भी स्कूल पहुँचते हैं। तो उस सत्य से इनको सरोकार हो गया कि स्कूल की बिल्डिंग की क्या स्थिति है और जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। गए शिक्षक को खोजने, शिक्षक जितनी बिल्डिंगें, जितना क्लास, उससे ज़्यादा शिक्षक वहाँ मौजूद है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। कहाँ पढ़ावे, कैसे पढ़ावे, और जो इनका जिला का जो सेटअप है वो सेटअप कितना अकर्मण्य है। हाँ, ये सत्य अगर वाकई में आप अगर आज स्वीकार किए हैं, अगर इसको आप स्वीकार करिए तब तो व्यवस्थाएं तुरंत बदल जाएगी। क्योंकि आपका सबसे कमज़ोर कड़ी शिक्षा विभाग का वही अधिकारी या कर्मचारी है जो सिर्फ गांधी जी को पसंद करता है, बाकी चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं है। स्कूल का निरीक्षण गया, ये देखता है कि क्या को शिक्षक समय पर पहुंचा, क्या को नहीं पहुंचा, कुछ पैसा झाड़े चल दे। स्कूल की व्यवस्था कैसे बेहतर हो इसका मनसा नहीं रहता है। इसलिए आप आज पहुँचे तो सब कुछ भेद खुल गया
और आपको लगा भी, आप बाल खंजलाने लगे कि भाई ये लोग तो कुछ देखते ही नहीं है। सच्चाई यही है कि आपके ग्राउंड पर जो आपके अधिकारी हैं ना, उनको शिक्षा और शिक्षकों से कोई वास्ता नहीं है। कैसे पैसा वसूली हो, पूरे 24 घंटे इसी मशक्क़त में ये लोग लगे रहते हैं। इसलिए देखते हैं को सकल सूरत से आपको जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी आपके साथ है, सकल सूरत से लगता है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता भी रखते होंगे। पेट बाहर, आवाज़ में न हिंदी ठीक से बोल सकते हैं, न देशज भाषा ठीक से बोल सकते हैं। तो ज़रा हम दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि उस स्कूल से इनको क्या शिक्षा मिला सिद्धार्थ जी को। साठ का है सब, 20 बेंच दिए हैं इस विद्यालय में। जिससे वो नहीं रहा। यहाँ 7 रखते थे तो 3 क्लास आपका हाँ, नहीं होता। वो नहीं यहाँ क्यों नहीं रखते? मैं तो क्लास से नहीं रहा था। अब झूठ बोल रही है अभी जैसे नहीं, इसमें डरी पर ज्यादा बच्चा थोड़ा सा हम ही लेते क्लास में। डीओ साहब, आपका कोई सुपरविजन नहीं है? एक नमूना, पहला नमूना फेल हो गया था। और वाटर सप्लाई, पानी कहाँ से निकल रहा है? देख लिए। अब सिद्धार्थ जी एक और हाई स्कूल में गए। हाई स्कूल में गए तो वहाँ इनको एक अलग नज़ारा दिखा, हैरान रह गए। वहाँ भी शिक्षा विभाग के अधिकारी को फटकार लगा रहे थे। समस्या वही है, जब तक उस समस्या का समाधान आप नहीं निकालिएगा ना, क्योंकि शिक्षा विभाग का पदाधिकारी शिक्षा से दूर हो चुका है। शिक्षा विभाग का पदाधिकारी आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हाल होता है ना कि सीमेंट बालू गिट्टी कैसे जुगाड़ लगाते रहें कि कहाँ कौन एस्टीमेट बने और माल कमावे, आपका शिक्षा विभाग का अधिकारी का काम यही है। पढ़ाई हो इससे कोई वास्ता नहीं है। इसलिए आज आपको सच स्वीकार करने में हमें लगता है हिचक नहीं होना चाहिए कि सारा समस्या का जड़ यही शिक्षा विभाग का पदाधिकारी है, जिसको शिक्षा से कोई वास्ता ही नहीं है। तो ज़रा हम अपने दर्शकों को भी दिखा दें कि आज वो फेस क्या किए हैं और किस तरीके से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वो बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं तो आप ये सब कूद रहे हैं, दापत करना चाहिए ना। हमको नहीं लगता तो स्कूल में देख रहे हैं, और आपको देख सकते हैं क्या है? मिला नहीं ना, मिला ही आते ही नहीं। बारह में बैठा रहता है। पहले यहाँ पर थे ये, मतलब 1 क्लास में पढ़े थे। उसके बाद उनको माता पिता प्राइवेट में नाम लिखवा दिए और फिर जो बच्चा छिड़ित बच्चा वाला जो निकला हुआ था उसमें से क्या है गाँव का सभी, तो उसमें से ये लोगों ने तो आपने देख लिया, 3 तरह की चीज़ें हमने आपको दिखाई है। 3 अलग अलग समस्याओं के साथ वो गए हैं। लेकिन नौटंकी हमको तब लगा जब ये पूछते हैं मध्याह्न भोजन वाले से कि अंडा देते हो रोज की नहीं, या अंडा मिलता है कि नहीं। अगर सिद्धार्थ जी यही पूरे आपके कह सकते हैं कि निरीक्षण को कहीं न कहीं माखौल बना कर रख दिया। आप अंडा का कितना कीमत देते हैं आपको पता है, और जितनी राशि में आप अंडा कीमत देते हैं उतनी राशि में अंडा बाजार में कहीं उपलब्ध है क्या? और उपलब्ध नहीं है तो फिर हेडमास्टर साहब कहाँ से अंडा देते हैं, कभी किसी से पूछे हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा सत्य और कड़वा सच है। ये जब समझ लीजिएगा ना, तब आप अपने आप पूरी व्यवस्था का निदान आप निकाल लीजिएगा। और फिर एक जो नया मीनू जारी किए हैं मध्याह्न भोजन में, मतलब गजब नौटंकी है भाई। यहाँ बहुत मुश्किल से तो बच्चों का खाना नहीं पुर रहा है। जहाँ 100 से कम बच्चे हैं वहाँ हेडमास्टर साहब को अपना ज़मीन बेचना पड़ेगा अगर बच्चों को उस तरीके से खाना खिलाए तो। और आपके अधिकांश स्कूल का हाल तो यही है कि एक गांव-गांव में स्कूल खोल दिए, बच्चे कहाँ से आएंगे? और वो बड़ी समस्या है।
और उस समस्या से आप मुख चुरा रहे हैं, तो आपकी पूरी गंभीरता, जो निरीक्षण का जो गंभीरता है ना, उसी पर सवाल खड़ा हो गया। वैसे निरीक्षण अच्छी बात है, लेकिन निदान इसका निकलना चाहिए कि कैसे निदान निकलेगा। आपके पास बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों के लिए आप देखें ना जिस स्कूल में शौचालय की क्या स्थिति है, स्कूल कैसा बना है, छोटे से खेलने के लिए मैदान तक नहीं है, हैं? आप देख लिए ना प्राइवेट स्कूल क्यों बच्चा आता है कि खेलने का जगह भी उसको मिलता है। आपके यहाँ किसी स्कूल में देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय में कोई खेलने का जगह भी है? भोजन के लिए बनाने के लिए वो कमरा, वही में एगो ऑफिस उसी में चला गया, 2 कमरा उसी में चला गया, बच गया 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, क्या पढ़ाएगा? जगह कहाँ उसके पास? तो इन चीज़ों को जब आप फेस किए, जब इन चीज़ों को आपने देखा, तो इसका निदान क्या होगा, ज़रा इस पर गौर करिएगा, इस पर सोचिए, तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ईंट भट्ठा वाला जो बच्चा आपको कहा है, उस बच्चे ने जिस गंभीरता के साथ बातें कही हैं, हमें लगता है कि उस गंभीरता को आपको समझना चाहिए। देखिए, शिक्षा जो है ना, सोशल जस्टिस का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अंग है, लेकिन इसके सहारे आप सियासत नहीं कर सकते, सियासत कर सकते, सियासत साध नहीं सकते। साधते रहिए, बेवकूफ़ बनाते रहिए, बच्चों के, परिवार के बच्चों को पोशाक, साइकिल, रिक्शा सब देते रहिए, वस्त्र देते रहिए, स्कॉलरशिप देते रहिए, फर्स्ट डिवीज़न हुआ 1,000 10,000 रुपया देते रहिए, 25,000 देते रहिए, लेकिन उससे शिक्षा में कोई सुधार होने वाला नहीं है। क्योंकि जो बुनियादी सवाल है ना शिक्षा को लेकर, उससे ना आप नज़र मिलाने को तैयार हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री नज़र मिलाने को तैयार है। बस जैसे 5 किलो अनाज देकर नीतीश कुमार के अग्रज महोदय जो मोदी जी हैं, देश के वोटरों को कह सकते हैं कि अपने तरफ प्रभावित करके रखते हैं कि चलो कम से कम 5 किलो अनाज तो मिल रहा है मुफ्त में, लेकिन उस मुफ्त अनाज का पूरे सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, शायद इसका अगर सही तरीके से मूल्यांकन हो जाए तो बहुत कुछ हाहाकार मच जाएगा इस देश में। उसी तरीके से शिक्षा के नाम पर जो ये खैरात बांटने का जो व्यवस्थाएं हुई है ना, स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है, बच्चों के लिए कहाँ खेले उसके लिए मैदान नहीं है, लेकिन हाँ पोशाक मिल जाए, साइकिल मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, किताब, पढ़ाई ख़त्म होने पर है तब किताब पहुंच रहा है, लेकिन कहने को सरकार किताब भी दे रहा है, बस्ता भी दे रहा है, झोला भी दे रहा है, पानी का बोतल भी दे रहा है, खाने के लिए थाली भी दे रहा है, बस, लेकिन जो मूल चीज़ है पढ़ाई, वो पढ़ाई ही नहीं दे रहा है। तो ये निरीक्षण बिहार, सिद्धार्थ जी आपको मुबारक। सच्चाई यही है कि हर किसी ने बिहार के छात्रों के साथ, बिहार के शिक्षा व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ ही किया है। और आप भी कहीं न कहीं निरीक्षण के सहारे भले मीडिया की सुर्खियां बटोर लीजिए, कोई बड़ा हल आप निकालते हुए नहीं दिख रहे हैं।